गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय समाज में कुछ सामाजिक समस्याएं हैं जिनके बारे में हमने अलग अलग वीडियोस में चर्चा की थी। आज हम करते हैं मादक द्रव्यों के बारे में चर्चा कि मादक द्रव्यों का सेवन या इनका दुरुपयोग समाज के लिए किस प्रकार हानिकारक है, ये किस प्रकार होता है और इसे निवारण के लिए, ऐसे दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। मादक द्रव्य अंग्रेजी भाषा के ड्रग्स का शब्द का रूपांतरण है जो नशीली दवा को उद्योजित करता है। वास्तव में मादक द्रव्य एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मादक द्रव्य या ड्रग एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल को प्रभावित करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के अर्थ के बारे में मादक द्रव्य के साथ दुरुपयोग शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है उस मादक द्रव्य का सेवन जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हानिकर है। व्यसन ये उन्माद की वह अवस्था है जो नशीली औषधि के निरंतर प्रयोग से उत्पन्न होती है। व्यसन शब्द वास्तव में शारीरिक निर्भरता की स्थिति को इंगित करता है, जिसका अर्थ है शरीर संचालन के लिए मादक द्रव्यों का नियमित प्रयोग किया जाए, अन्यथा शरीर संचालन बाधित हो जाएगा। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कारण J.H. विल्स, जो एक मनोचिकित्सक थे, ने मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के निम्न कारण बताए। मनोवैज्ञानिक कारण: जिन व्यक्तियों का सामूहिक विकास अपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होते हैं, स्वावलंबी नहीं है, स्वयं को अयोग्य, अकुशल और कमजोर समझते हैं और सुप्त व्यक्तित्व वाले हैं, वे इन मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करते हैं क्योंकि ये द्रव्य उनके तनाव, संघर्ष और आलस्य को कम करते हैं। सामाजिक कारण: जिन समाजों में मादक द्रव्यों के सेवन को स्वीकृति प्राप्त है, उसे उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, वहाँ इनका प्रचलन अधिक है क्योंकि वहाँ मित्रों द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। शारीरिक कारण: सुखानुभूति की आकांक्षा, मनोदशा परिवर्तन, उदासी व विषाद को कम करना और स्वयं में उत्तेजना पैदा करने के लिए भी इन मादक द्रव्यों का दुरुपयोग किया जाता है। ये पदार्थ दुख निवारक, निंद्रा लाने वाले, काम भावनाओं को उत्तेजित करने वाले और निराशा की समाप्ति कर अवर्णीय आनंद की सृष्टि करते हैं, जिससे ड्रग एब्यूज बढ़ता है। सुगमता से उपलब्ध: मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का एक कारण यह भी है कि समाज में इनकी उपलब्धि सुगमता से हो जाती है। प्राचीन समय से ही अफीम, गांजा, चरस, बीड़ी, शराब, मार्फिन जैसे द्रव्य सरलता से व्यक्ति को उपलब्ध होते रहे हैं। मादक द्रव्यों से संबंधित समस्याएं और उनका उपचार के बारे में हम चर्चा करें तो पहला है मादक द्रव्यों की तस्करी के रोकथाम के उपाय। भारत सरकार ने देश में मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए। 1985 में द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट बनाया। इस कानून के द्वारा मादक द्रव्यों की तस्करी को घोर अपराध घोषित किया गया। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 2 लाख का जुर्माने के प्रावधान है।
इसके साथ ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अलग से खोला गया जो मादक द्रव्यों के उपयोग को रोकता है। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समाजशास्त्रियों एवं वैज्ञानिकों ने निम्न उपाय बताए हैं। पहला, मादक द्रव्यों के व्यापारियों व तस्करों की रोकथाम। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय यही है कि सरकार कठोरता से इन पदार्थों के व्यापारियों, तस्करों आदि को पकड़े व रोकथाम के लिए कड़े नियम बनाए। चिकित्सक के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। मादक द्रव्यों के प्रसार करने में चिकित्सकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। मादक द्रव्यों का उपयोग अनेक बीमारियों के उपचार में औषधि के रूप में चिकित्सक करते हैं। उन्हें इन द्रव्यों के उपयोग एवं परामर्श में सतर्कता बरतनी चाहिए। इस संबंध में सरकार को निश्चित नीति निर्धारित भी करनी चाहिए। मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों की शिक्षा द्वारा रोकथाम। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने की एक प्रभावशाली और व्यवहारिक विधि शिक्षा देना है। मादक द्रव्यों के दुष्परिणाम शिक्षा द्वारा बताए जाने चाहिए। मादक द्रव्यों के व्यसनियों को चलचित्र, पोस्टरों, दूरदर्शन के कार्यक्रमों, आकाशवाणी पाठ्यक्रम के विषय के रूप में रखकर औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा द्वारा लोगों को मादक द्रव्यों की हानियों से अवगत कराना चाहिए। माता पिता द्वारा रोकथाम। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण में माता पिता भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। संतान का उचित सामाजिकरण कर उन पर नियंत्रण रख यह काम वह कर सकते हैं। अनुवर्ती अध्ययन। सामान्यतः यह देखा जाता है कि व्यक्तियों का निर्विषीकरण योजना के द्वारा उपचार किए जाने के बाद पुनः वह मादक द्रव्यों के व्यसन में पड़ जाते हैं। उपचार प्राप्त व्यक्तियों को पुनः व्यवसीकरण बनने से रोकने के लिए उनका अनुवर्ती अध्ययन अति आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु है व्यसनियों का उपचार। मादक द्रव्यों से संबंधित समस्याओं में तीसरी जटिल सामाजिक समस्या व्यसनियों के उपचार की है। व्यसनियों को पहचान कर उनको ढूंढ निकालना, उनका उपचार करना, उत्तर रक्षा करना, परिवार एवं समाज को में उन्हें पुनः स्थापित करना आदि समस्याओं के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जाते रहे। इस प्रकार मादक द्रव्य, ड्रग एब्यूज किन्हीं पदार्थों का दुरुपयोग है वो पदार्थ जो व्यक्ति को मस्तिष्क और उसके स्नायु मंडल को प्रभावित करते हैं। ये इन द्रव्यों का दुरुपयोग सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। इसके अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है और मानसिक रूप से विकृत अवस्था में वह पारिवारिक संकट होता है, परिवार में झगड़ा होता है और जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसे कोई उचित रोजगार नहीं प्राप्त करता या उसे जो रोजगार है वह रोजगार छूट जाता है, जिस कारण वह उचित मूल्य का रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। उसका परिवार निर्धनता की ओर अग्रसर होता है। कई बार मादक द्रव्यों के उपयोग से परिवार अनैतिकता की स्थिति में भी चला जाता है और उनकी संतान का भी समाजीकरण उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार के उनके माता पिता थे और अनेक सामाजिक समस्याओं को एक ये अकेली समस्या उत्पन्न कर देती है। मान लीजिए मादक द्रव्य का उपयोग करके कोई व्यक्ति वाहन चलाता है और वाहन से कोई अन्य व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो जिस व्यक्ति ने मादक द्रव्य का इस्तेमाल नहीं किया था वह और उसका परिवार भी इससे प्रभावित हो सकता है। मादक द्रव्य अपने आप में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या भारतीय समाज में सामने आ रही है। कई राज्यों में मादक द्रव्यों पर बैन भी लगा हुआ, जैसे गुजरात, बिहार आदि राज्यों में शराबबंदी है। परंतु उचित सरकारी नियंत्रण के बिना शराबबंदी लगाना, वहाँ शराब उपलब्ध होना या तस्करों को बढ़ावा मिलना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को बढ़ाती हैं। कई बार बड़े जो तस्कर हैं या व्यापारी हैं उन पर नियंत्रण नहीं बना रहता और मादक द्रव्यों का खूब अधिक प्रचार प्रसार होता है, व्यापार होता है।
इसे दूर किया जाना चाहिए। मादक द्रव्यों रहित समाज का निर्माण व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।